Hi all. Welcome to this course on simplest Vedic astrology. We've all tried to learn Vedic astrology through books, through lessons, through a number of different resources. But one of the biggest problems that we face is the complexity that comes up with Vedic astrology. So many teachers have taught us Vedic astrology, but the moment you hear on the Sanskrit words or on the complicated words, you just get confused and then you quit in between. Or maybe you've learned something, but it is not correct. The concepts might not be really right. So here I am, I'm presenting to you this wonderful, beautiful, simple astrology lesson. This course is called Simplest Vedic Astrology, and we are not going to talk in terms of complexities. We'll make it as simple as possible. We will use metaphors, we'll use stories. हम कहानियाँ सुनेंगे, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे, जिससे हम क्विकली, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी, हम प्रेडिक्शंस करने सीखेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ अ फ्रेमवर्क. हम पहले सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कहाँ से आया, व्हेयर डिड इट कम फ्रॉम, व्हेयर डिड इट ओरिजिनेट, एंड देन हम मूव करेंगे एस्ट्रोलॉजी में जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सिंपल तरीके से सीखेंगे. उसके बाद हम वहाँ से मूव करेंगे और हम रूल्स पढ़ेंगे और एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिससे यूज़ करके आप सिर्फ 4 स्टेप में एक प्रेडिक्शन कर सकते हो विद इन द नेक्स्ट 3 days or 4 days. So in this course we will be doing around 8 chapters. This is the simplest Vedic astrology course, and 8 chapters के अंदर आप सब कुछ सीखेंगे जो आपको प्रेडिक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली चीज़, द ऑरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी आया कहाँ से? व्हाट डज इट मीन टू बी प्रेडिक्टिंग समथिंग? एस्ट्रोलॉजी ऑटोमेटिकली आ गया क्या कहीं से, या फिर एस्ट्रोलॉजी का किसी ने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, या फिर किसी ने बुक लिखा? इसको हम बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था. थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी भी देखेंगे. हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी how everything started. So in the beginning, when the world was created, जब पृथ्वी का सृष्टि हुआ था, भगवान ने पहले पृथ्वी का सृष्टि किया था, तभी जीव जंतु कोई कुछ नहीं थे. सिर्फ भगवान थे, और शिव जी थे, भगवान थे, कृष्ण जी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी थे, और हमारे भगवान थे. Right? All that existed in the initial phase of life on earth were gods and no one else. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पहली चीज़ ये करेंगे कि सब गॉड्स को मिला के हम एक गॉड बनाते हैं, which is also what I believe in mostly, कि भगवान एक ही है. उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, बट एक ही भगवान है. तो हम ये करते हैं कि हम ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अभी सृष्टि का जन्म हुआ है. The earth has just originated. It has just been created. And there are no human beings. कोई आदमी, कोई औरत, कोई नहीं है. तो इसके बाद क्या करते हैं? भगवान पहले क्या करते हैं? वो पहले he creates the first person on earth. He creates the first person on earth कि ये है पहला आदमी या पहली औरत को बना दिया. इसके बाद उन्होंने क्या करा? और ह्यूमन बींग्स को क्रिएट किया. और ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? वो खुद मल्टीप्लाई हो गए. वो उन्होंने और बच्चे बनाए और ह्यूमन बींग्स बनाए. ऐसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आ गए. आप ये स्लाइड में देख सकते हो कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आ गए. और ऐसे होते होते हमारे सारे वर्ल्ड में आज का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. 10 बिलियन 12 बिलियन ठीक ज़्यादा है. और सिर्फ भारत में ही देर आर अराउंड 1.5 बिलियन पीपल. 120 करोड़ थे बहुत पहले, अभी 150 करोड़ हो गए हैं. राइट? तो इन सिंपल वर्ड्स, लोग बहुत सारे हो गए. भगवान ने सब लोगों को बना दिया, पर भगवान ये भी कंफ्यूज हो गए कि भाई अभी इनको कंट्रोल कैसे करें. तो जब ये उन्होंने सोचा तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाया. ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है आपको समझाने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है. It's not a real story. It is not a real origin story, but it is
story that makes logical sense to explain how astrology originated. It falls in very well with the logic of how it was created and transferred. तो हम इस काल्पनिक स्टोरी के थ्रू हम क्या सीखेंगे? हम एस्ट्रोलॉजी के ओरिजिन सीखेंगे, जिससे यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी. आपकी फेथ, आपकी बिलीफ सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में और बढ़ेगा. ठीक है. तो जब विश्व में बहुत सारे लोग हो गए, देयर वर टू मेनी पीपल इन द यूनिवर्स, एंड नाउ गॉड सेज, लुक, देयर आर टू मेनी पीपल, हाउ डू आई मैनेज ऑल दीज पीपल, राइट? व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स which will apply to each and every person? जैसे आपका DNA है, आपका DNA आपको बनाता है, और आपका DNA यूनिक है. आपका DNA यूनिक है किसी और से, तो आपका DNA से आपका बॉडी यूनिक हो जाता है. सिमिलरली एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसके थ्रू आपका ज़िंदगी और किसी और का ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ जाता है कि योर लाइफ इज़ यूनिक, यू आर डिफरेंट, समवन एल्स इज़ डिफरेंट, यू बिकम अ डॉक्टर, समवन एल्स बिकम्स एन इंजीनियर. So these set of rules will make you an engineer, and another set of the same set of rules applied to another person will make him a doctor, and the same set of rules, when applied, will make another person a bus driver, or a millionaire, or a billionaire, or something else. So astrology is a set of rules that which when you decipher it, या फिर जब आप interpret करते हो उसको, आपको ये समझ में आ जाता है कि एक बंदा है जिसके यही रूल्स के हिसाब से वो राजा है, एक बंदा है जिस यही रूल्स के हिसाब से वो कुछ और हैं जो राजा नहीं है. तो अभी आपको सोसाइटी में ज़रूरत डॉक्टर्स की भी है, इंजीनियर्स की भी है, और आपको सोसाइटी में ज़रूरत पुलिस की भी है, आर्मी की भी है, पॉलिटिशियंस की भी है. हमारे पास इंडिया में देयर आर एटलीस्ट 150 करोड़. In India there are 150 crores of people, but why is not everyone an engineer? Why is not everyone a doctor? Why aren't there enough engineers? हमारे पास engineers हैं, बहुत हैं, but ऐसे क्यों नहीं है कि overflow हो रहा है? हमारे पास doctors हैं, but ऐसे क्यों नहीं है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं या फिर बहुत कम डॉक्टर्स हैं? अगर आपको बुखार आता है या फिर इफ़ यू गेट सिक इन सम वे, आपको एक डॉक्टर के पास जाना होता है. इसीलिए भगवान ने डॉक्टर को भी बनाया है. सिमिलरली आपको अगर कोई लीगल इशू आता है तो एक लॉयर भी बनाया है, बट लॉयर्स बहुत सारे नहीं हैं कि लॉयर को काम नहीं मिलता, राइट? तो हर चीज़ बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, और वो सब सारे एक सेट ऑफ रूल्स से चलते हैं, और वो रूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी. एंड हम एस्ट्रोलॉजी को इतना सिंपल तरीके से देखेंगे कि आप उसको देखते ही सिर्फ 4 स्टेप में आप प्रिडिक्ट करने लगोगे कि आप क्या हो, आपकी मनस्थिति या ऐसे क्यों है, आप ऐसे वाई आर यू गोइंग थ्रू सो मेनी डिफिकल्टीज. तो ये सारे सवालों के जवाब, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों मेरा जन्म हुआ है, कहीं और क्यों नहीं जन्म हुआ है. तो फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, द ओनली थिंग दैट कैन आंसर योर क्वेश्चंस इज what we call astrology, and astrology ही इन सब चीज़ों का जवाब दे सकता है. तो हम फिर से वही काल्पनिक कहानी में हम कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू द स्टोरी. एंड एज यू सी, इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन है. यू हैव 150 crores of people, and 150 crores of people require a unique job, a unique family, a unique health, wealth situation, सब कुछ. And all of these are controlled by the cosmic blueprint that is assigned to you at birth, which can only be interpreted with the help of astrology. मैंने भी बहुत सारे साल ऐसे सोचे कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हूँ मैं, वैसा क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है ज़िंदगी में. और जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने लगा तो मुझे भी समझ में आ गया कि हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, और हम ऐसे करते हैं क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट ही ऐसा है. डीएनए अगर मेरा बॉडी में मेरी बॉडी की लंबाई का सब कुछ चेंज कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉस्मिक ब्लूप्रिंट मेरा बाकी सिचुएशंस का कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, राइट? तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को ये पहले सिखाया कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे होता है.
इसमें अगर आप लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लॉजिक बहुत सारा मिलता नहीं है, और फिर भी एक चीज़ ये बोलते हैं कि ऋषि मुनियों का कनेक्शन डायरेक्टली भगवान के साथ था, एक इनर विजन था, वो मेडिटेट करते थे और उनका इनर विजन डायरेक्टली भगवान के साथ हुआ करता था। एंड हेंस उनको पता चलता है कि ऐसा चीज़ है, ये एक एस्ट्रोलॉजी चीज़ है, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं भगवान से, तो मैं ये लिख लेता हूँ। तो ऋषि मुनि जैसे भृगु हो गए, पराशर हो गए, बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि, ये सारे इन लोगों ने पहले सीख लिया कि ज्योतिष ऐसा होता है। ज्योतिष को एक वेद का अंग बना दिया और उसको आज भी वेदांग, 5 वेदांग में से एक वेदांग माने जाते हैं। जैसे व्याकरण है, व्याकरण इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्म्स ऑफ वेदांग। So Jyotish is also one of the 5 parts of the Vedas, or Vedangas. There are 5 different Vedangas, or Jyotish is one of them. So it was written in Upanishads, it was written in Vedas, and it was written by the sages, like it can be Jaimini, Parashara, Bhrigu, etc., etc. And they got the knowledge directly from God. And they wrote it down in books, and those books, then they taught it to their students. भगवान ने पहले सेजेस को सिखाया, भृगु, पराशर, इन लोगों को सिखाया, जैमिनी, तो वहाँ से इट देन मूव्ड ऑन टू अदर पीपल, बाकी लोगों को सिखाया गया। जैमिनी ने कुछ लोगों को सिखाया, उनका सिस्टम जैमिनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम से उन्होंने स्थापित किया। पराशर ने कुछ सिखाया, पराशर का एक सिस्टम बनाया गया, उसका नाम है पराशरा सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। भृगु ने लिखा भृगु नंदी नाडी एस्ट्रोलॉजी, तो उनका अलग से वैदिक एस्ट्रोलॉजी बन गया। तो हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारे अलग अलग वैदिक एस्ट्रोलॉजीज हैं, जिनमें से हम फोकस ज़्यादातर करेंगे पराशर जी ने जो लिखा है वो वाला वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन पराशर's वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो ज़्यादातर यूज्ड है, ज़्यादातर लॉजिकल है, ज़्यादातर विच इज़ नॉट सो कंफ्यूजिंग, विच इज़ नॉट एम्बिगुअस। व्हेन आई से एम्बिगुअस, इट जस्ट मीन्स एक रूल है, अगर इट अप्लाइज टू मी, इट अप्लाइज टू यू, वो कहानियों के तौर पर मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास रूल्स हैं जो मैं अप्लाई करूंगा। पराशर की वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसे चलता है और इसीलिए वो ज़्यादातर यूज़ होता है। अलग जैमिनी सिस्टम अलग बोलता है, भृगुनंदी नाड़ी अलग बोलता है, हम आगे जाते देखेंगे। तो भगवान ने इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पहले ऋषियों को बताया, ऋषियों ने अलग और टीचर्स को बताया। पर इस मॉडर्न वर्ल्ड में हाउ डज एस्ट्रोलॉजी really connect to modern world? It has been thousands and thousands of years since Vedic astrology originated, but it still applies to today's world. Every single person today in this world, it still applies to every single person in today's world. Right? In today's modern world, there are AIs, there are agentic AIs, there are lots of things going on in the technical space. बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बनाया है, पर फिर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वर written, invented, discovered, whichever you might call, as Vedic astrology is being used today for predicting your tomorrow, for predicting your past, for understanding yourself. One of the most important things that as Vedic astrology or astrology per se, it helps you with is understanding yourself. Why are you the way you are? Who are you? What is your purpose? Etc. etc. So वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको अपने आप के जानकारी लेने में बहुत मदद करता है। आप कौन हो, क्यों हो, आपका पर्पस क्या है ज़िंदगी में, ये इन सारे सवालों के जवाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिल जाता है। अगर आप ज़िंदगी में को खोए हुए हो या लॉस्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्यों हम झगड़ते रहते हैं, क्यों हमें पैसे नहीं आते, क्यों हमारा हेल्थ सफ़र करता है, इन सारे सवालों के जवाब एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही दे सकता है, और मॉडर्न साइंस या फिर कोई और टेक्नोलॉजी आपको इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। ओके, तो भगवान ने ऋषि मुनियों को बताया, ऋषि मुनियों ने अपने टीचर्स को बताया, कुछ टीचर जो पहले थे, वहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र होते होते आज के ज़माने में हम टीचर से भी सीखते हैं, हम
खुद कोड भी लिखते हैं जिससे हम चार्ट बना पाते हैं लोगों के, और हम एआई का भी उपयोग करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज इट रियली हेल्प? एआई में क्या होता है, एआई हैज़ ऑलरेडी रेड थ्रू मल्टीपल बुक्स। आपने पराशर के बुक्स हैं, आपके बीवी रमन के बहुत सारे बुक्स हैं, जो बीवी रमन बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। ये सारे बुक्स का नॉलेज एआई के पास पहले से है। जैसे चैट जीपीटी है, अगर आप उससे सवाल पूछते हो तो वो जवाब भी देता है, बट एक्यूरेसी नहीं होता। तो ये भी हम इसी कोर्स में देखेंगे कि कैसे हम एआई को यूज़ करके एक प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकालें। So that's one of the things that we are going to understand. So let's look at it again. One, gods transferred knowledge to sages, जैसे Gemini, Parashar, etc., etc. Gemini, Parashar, and all these people again moved that knowledge, transferred that knowledge to people who were teachers, and from there we received the knowledge. People like me, we've received knowledge from multiple sources including teachers. मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, अभी भी मेरे सारे मेंटोर्स हैं जिनसे हम रोज़ सीखते हैं। हम पामिस्ट्री सीखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। तो आज का मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक जैसे पहले हुआ करता था वैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, ही ऑल्सो लुक्स इनटू एआई का उपयोग करता है, चार्टिंग कोड का उपयोग करता है, प्रोग्राम्स का यूज़ करता है, और उसके बाद ही प्रेडिक्शन करता है, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर लोग, मोस्टली बिलियनर्स एंड मिलियनर्स यूज़ एस्ट्रोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हु बीन सक्सेसफुल यूज़ एस्ट्रोलॉजी। और ज़्यादातर नॉर्मल लोग, जैसे मिडिल क्लास लोग या उनसे कम, या फिर नॉर्मल पीपल डू नॉट यूज़ एस्ट्रोलॉजी। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, आपको अगर पैसे कमाने हैं, आपको बिलियनर बनना है, आपको मिलियनर बनना है, तो एक अनफेयर एडवांटेज की ज़रूरत होता है जो एस्ट्रोलॉजी आपको देता है। एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि पैसे कैसे कमाए जाए, या फिर अगर एक प्रॉब्लम है, आपसे पैसे संभाले नहीं जा रहे, तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो रेमेडीज, समाधान इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। पर इसको नॉर्मल लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ अमीर लोग यूज़ करते हैं। और हम इस कोर्स के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक दिस कोर्स रीच टू ऑल पीपल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, सो दैट दे कैन स्टार्ट रीडिंग देयर ओन चार्ट्स। आप अपनी खुद की चार्ट्स पढ़ें, आप अपने एनालिसिस खुद करें, आप अपने सोल्यूशंस खुद ही निकालें, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर जो आपके 5-10 मिनट में एक रेमेडी दे दे, जो आपको एक अंगूठी पहना दे, जो जिससे कुछ काम ना हो। इससे अच्छा है कि आप खुद ही ये कोर्स को देख के आप खुद ही अपने आप सीख लें। एंड द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजीज जो हम सिखाते हैं, द सिंपलेस्ट ऑफ द कोर्सेज, सिंपलेस्ट एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स, इससे आपको और याद भी रहेगा, ज़्यादा होमवर्क भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। विद सिंपल स्ट्रैटेजीज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड and use astrology for your own advantage, to grow, to heal and to transform. Indira Gandhi ji ने use करा था. She was a big believer in astrology, but one of the famous things about her was during her death, astrologers had already predicted that she was going to die, but she didn't take any sort of precautions, and that led to her infamous death. So she was shot at by her own bodyguard. So that's a different story altogether. But she was a big believer in astrology. So what is esotericism? हम esoteric knowledge किस चीज़ को बोलते हैं? जिस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, जिस चीज़ को बहुत कम लोग सीख पाते हैं, जैसे तंत्र हो गया, तंत्र. So that is what is called esotericism or esoteric knowledge. And is esoteric knowledge में there are different types of esoteric knowledge. One of them is astrology, there is tarot, there is numerology, there's mysticism, there's lots more. There's palmistry and more, right? So in this course हम सिर्फ astrology देखेंगे in very simple terms. So astrology में भी बहुत अलग अलग तरीके के astrology होते हैं. One of them is a Vedic astrology, जिसमें हम सिर्फ पराशर जी का astrology पढ़ेंगे. There is also something called Krishnamurti Paddhati.
KP एस्ट्रोलॉजी, जो हम पढ़ाते हैं। और देयर इज़ प्रश्न का मतलब होता है अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपका कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे आके कुछ पूछते हो और मैं उसका वहीं पे समाधान दे देता हूँ, आपके बर्थ डेट या बर्थ चार्ट नहीं देख, हमको आपके बर्थ चार्ट की ज़रूरत नहीं होती है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के टाइप्स होते हैं और हम आगे कोर्स में ये भी देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी हाउ ईच वन sits together, how each one mixes together to give you a brilliant prediction at the end of the day, right? सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हो, यस। आपके हाथ की रेखाएं जो बोलती हैं वो अलग चीज़ बोलती हैं, पर वो चार्ट नहीं बता सकता। एक और चीज़ है एस्ट्रोपामिस्ट्री, जो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का मिलन होता है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट एस्ट्रोपामिस्ट्री गिव्स यू अ वे टू डू योर चार्ट फ्रॉम योर पाम। तो वो अलग चीज़ है जो हम इसमें नहीं सीखेंगे। देयर इज टैरो, देयर इज स्पिरिचुअलिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम इसमें सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, वो भी पराशर जी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। ठीक है, सो दिस वाज योर चैप्टर 0, और लेट्स से द फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन चैप्टर। Let's summarize what we've learned till now. We understood where astrology came from, how it was created, how it transferred from God to sages to normal teachers, and through normal teachers and other courses to people like me who are now teaching this amazing, let's say spiritual technology to each one of you, so that you can take unfair advantage of this and live your lives better and heal better and transform better, right? So I think we can close the first chapter now. In the next chapter, we're going to understand the basics of Vedic astrology as to what does it include, where do we start. We'll start with a simple chart, why a chart, and then we'll move on from there to different parts of a chart. क्या क्या यूज़ होता है। अगर इफ़ आई वॉन्ट टू डू फार्मिंग, मुझे एक ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक प्रेडिक्शन करने के लिए, वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।